वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद शुरू होगा। स्पीड 80 वर्ड पर मिनट। रेडी स्टार्ट। महोदय, उद्योग में प्रौद्योगिकी का बड़ा महत्व है और कई क्षेत्रों में तो इसका उपयोग अपरिहार्य है। उद्योग ने कई बार यह शिकायत की है कि देश में विकसित ज्ञान या जानकारी का उपयोग अभी करना संभव नहीं है, क्योंकि अभी तक इनका विकास इतना नहीं हुआ कि उत्पादन विधियों में उन्हें उपयोग किया जा सके। हमारी राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं इस कमी को यथासंभव शीघ्र दूर करने के लिए प्रयत्नरत हैं। इसके साथ साथ उद्योगों को भी विदेशी जानकारी के आयात की बजाय, जिसमें कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, देश में उपलब्ध जानकारी का पूरा उपयोग करने का प्रयत्न करना चाहिए। दरअसल राष्ट्रीय शोध संस्थानों में हो रहे कार्य के अलावा हमारे कारखानों में भी काफ़ी शोध कार्य किया जा सकता है। प्रौद्योगिकी विकास पर उद्योगों को अधिकाधिक धन लगाना चाहिए। यदि हमें विदेशी जानकारी का आयात करना ही पड़े तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस पर कम से कम धन खर्च किया जाए। औद्योगिक विकास मंत्री ने इस विषय पर स्थिति स्पष्ट कर दी है और मुझे आशा है कि इस विषय पर किसी प्रकार का भ्रम नहीं है। यह बात भी सीधी है कि जब एक ही या सीमित समय में किसी उद्योग में इकाइयाँ स्थापित किए जाने की ज़रूरत हो, तो विदेशी जानकारी को एकमुश्त और सभी इकाइयों के लिए साझे तौर पर प्राप्त करके विदेशी मुद्रा बचाने की संभावनाएं सोचनी चाहिए। जब विदेशी जानकारी का एकमुश्त खरीदना राष्ट्रीय हित में हो, तब तो इसे कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जहाँ तक देरी का प्रश्न है, मुझे लगता है कि उद्योगों के कर्णधार विभिन्न मंचों से इसकी भर्त्सना कराने पर अधिक धन एवं शक्ति का व्यय करते हैं, परंतु देरी का केवल यही कारण नहीं कि कोई किसी विषय पर निर्णय लेना नहीं चाहता या उसे रद्दी की टोकरी में डाल देना चाहता है। कई बार इस देरी के कई अन्य कारण होते हैं। मैंने पहले इस मामले के सामाजिक एवं राजनीतिक पहलुओं का जिक्र किया है। हो सकता है कई बार कोई आर्थिक समाधान बहुत अच्छा दिखाई देता हो, परंतु उससे देश लंबे समय तक कठिनाई में पड़ सकता है। इतना ही नहीं, ऐसे निर्णय से देश में स्वतंत्र चिंतन पर आंच भी आ सकती है। ये चीज़ें आर्थिक समस्याओं के हल की अपेक्षा स्वतः कम महत्व की नहीं होती। स्टॉप।